सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे उसे तलाक दे दी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे खामोश तबा बूढ़े से एक मंचरे ने इस्तेहज़ाई अंदाज में सवाल किया। साथ ही करीब बैठे नौजवानों की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंसकर देखा। अल्लाह बख्शे उसे बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। मुस्कुराहटें सिमटी एक नौजवान ने जरा ऊंची आवाज में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वो बहुत खतरनाक औरत थी, क्या नहीं? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं, वो औरत वाकई ही बहुत खतरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे उसे तलाक दी। बाबा जी, ये बात तो मर्दानगी के खिलाफ है, औरत से डरना कहां की बहादुरी है? नौजवान ने जो शीले अंदाज में कहा। मैं औरत से डरता नहीं था, मैं तो उससे डरता था जिस तक उसकी रसाई थी। पुरसुकून जवाब, बहुत खामोशी, पुरसुकून। जवानों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ऐसी औरतों को जहन्नुम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। कहां आप जैसा शरीफुन नफ्स आदमी, कहां वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पिटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस खत्म हुआ, अब सब बारी बारी मुंतशिर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था। कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि उसे जहन्नुम में होना चाहिए था, तभी मैंने उसे जहन्नुम जैसी जिंदगी दी थी। बूढ़ी आंखों में इस तरह उतरा। फिर बाबा जी ने कहा, ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहां 1 रुपए माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी मां चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी मां को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबा। मुझे इस रिश्ते पर एतराज था क्योंकि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी थी। मजदूर की औलाद को पेट की फिक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को? लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा उसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वो ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक्त उसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई खास पता नहीं, अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो मुआफ कर देना, यूं है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेरी मां ने बताया, सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। बाबा जी की वही घिसी पिटी बाबों वाली दास्तान होगी, ये सोचकर 2 नौजवान उठकर चले गए। मेरी बाहर दोस्तों के साथ सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। उन्हीं दिनों मेरी मां भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए। रोज रोज बाजार से खरीदारी की सौबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या इस मूंगफली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके? मुझे तैश आ गया। हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए, अपनी औकात देखी है? गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाया। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर उसे जिंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए थी। वो जिस्मानी एतबार से काफी कमजोर थी।
मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पशेमानी थी या क्या, वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर उसने घर में ही सीना परोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर उसके काम आया। यूं उसकी रोटी का इंतजाम हो गया और मैं ये सोचकर पहले से भी ज्यादा बेपरवाह हो गया। एक रोज एक हमसाये ने मुझे रोककर कहा कि दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाजें आती हैं। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज में बातें करती थी। गुस्सा हद से सिवा था। बस न चलता था कि उसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौका की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज पर मेरी आंख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज ज्यादा वाज़े थी। वो कह रही थी, साईं साईं सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूंगी। मेरी रोटी जब तक तेरे जिम्मे थी तो इज्जत से मिलती थी। जब तूने अपने नायब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अजियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नायब तो खाइन निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो उसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आकर देखा तो वो सहन के बीच में 4 पाई पर हाथ में सुई धागा और फ्रेम लिए खुद से बातें कर रही थी। वहां कोई भी ना था। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। वो तो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो उस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी आज मुझे समझ आया। वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास होते हुए भी खुदा शनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और उसे उसके घर छोड़ आया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये औरत बड़ी खतरनाक है। बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर न कर दे। हकीकत ये थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। उसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटने पर कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती। वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। इसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था कि तू मुझे खुद से रोटी दे। तेरा नायब तो खाइन निकला और आज नान नफके का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। उसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो तो 2 जहानों का रब था। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर भारी थी, वो उसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूं, कहीं मेरे हक में उसने कोई बद्दुआ न कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं कोर चश्म उसे पहचान नहीं सका। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। उसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था, औरतों के मामले में खुदा से डरो। कहानी के इख्तिताम तक एक जवान बाबा जी के पास बैठा था। कहानियां बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत तक पहुंचने वाला कोई एक ही होता है।